हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 2 मीटर कपड़े में सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, जिसमें फ्रंट और बैक दोनों साइड में प्लीट्स रहेंगी। देखिए इस तरीके से। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले कपड़े को हम लंबाई में डबल फोल्ड करके रखेंगे। देखिए इस तरीके से लंबाई में मैंने डबल फोल्ड किया। अब हम इसे चौड़ाई में एक फोल्ड और कर लेंगे। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब इस तरफ हमारी खुली वाली साइड रहेगी और बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब यहाँ पे जितनी हमें तैयार लेंथ चाहिए शलवार की, उसमें से बेल्ट को माइनस करके हम निशान लगाएंगे। जैसे सलवार की तैयार लेंथ मुझे चाहिए 38 इंच, तो बेल्ट भी हम साइज़ के हिसाब से ही निकालेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, बट अलग अलग साइज़ के हिसाब से बेल्ट की जो लेंथ है वो अलग ही आएगी। देखिए शलवार की यहाँ पे मैंने ड्राइंग की है। कुछ इस तरीके से हमारी शलवार रहेगी। ऊपर की तरफ बेल्ट रहेगा, इस तरह साइड्स में हमारी प्लीट्स आएंगी और आसन के दोनों तरफ 2-2 इंच प्लेन कपड़ा रहेगा, जो मैंने पॉइंट्स में निशान लगाया है। और नीचे की तरफ 2 इंच की मोहरी रहेगी। तो टोटल लेंथ में से हम बेल्ट किस तरीके से निकालेंगे वो हम देखने वाले हैं। अब टोटल लेंथ हमारी कितनी है? 38 इंच। और हिप का साइज रहेगा 34 इंच, 34 इंच। और मोहरी हमारी रहेगी 12 इंच। इस शलवार में हमें ये 3 नाप चाहिए। और अगर आपको फॉर्मूले के हिसाब से बेल्ट नहीं निकालनी है तो आप 4 इंच से 8 इंच तक अपने हिसाब से बेल्ट रख सकते हो। बट अगर फॉर्मूले के हिसाब से निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? लेंथ डिवाइड 6। तो लेंथ कितनी थी? 38 इंच। इसे हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमें कितना मिलेगा? 38 डिवाइड 6, तो हमें मिलेगा 6.33 इंच, मतलब 6.25 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो ये हमारी बेल्ट की लेंथ हो गई 6.25 इंच। इसमें हम बाद में 1 इंच प्लस भी करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ हाफ हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब सलवार की टोटल लेंथ में से हम बेल्ट को माइनस कर देंगे। तो टोटल लेंथ थी 38 इंच, इसमें हम माइनस करेंगे 6.25 इंच, तो हमें कितना मिलेगा? 31.75 इंच। प्लस 1 इंच करेंगे, जो हमारा दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। हाफ इंच ऊपर की तरफ, हाफ इंच नीचे की तरफ, तो हमें मिलेगा 32.75 इंच। अब नीचे की जो लेंथ रहेगी ये हमारी 32.75 इंच रहेगी। अब आसन निकालने का फॉर्मूला रहेगा हिप डिवाइड 4 प्लस 4 इंच इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। अब बेल्ट को हम माइनस कर देंगे और प्लस इसमें हम 1 इंच करेंगे, जो दोनों तरफ हमारा सिलाई में जाएगा। तो हिप साइज है 34 इंच डिवाइड 4, तो हमें कितना मिलेगा? 8.5 इंच। प्लस इसमें हम 4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा 12.5 इंच। इसमें से हम बेल्ट को माइनस कर देंगे 12.5 इंच में से। अब इसमें हम 6.25 इंच बेल्ट को माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा 6.25 इंच। इस तरह 12.5 इंच में हम माइनस करेंगे 6.25 इंच, तो हमें कितना मिलेगा? 6.25 इंच। और देखिए आसन की जो लेंथ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम रखेंगे 6.25 इंच। ऊपर की तरफ भी 6.25 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा। तो दोनों तरफ हमारा इसमें सिलाई में भी जाएगा हाफ हाफ इंच, तो इसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे। ये 1 इंच हम इसमें प्लस कर लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7.25 इंच। अब देखिए आसन की लेंथ तो हमने निकाल ली है 7.25 इंच। अब क्रोच की चौड़ाई हम कितनी रखेंगे वो भी हम साइज के हिसाब से ही देखेंगे। जैसे यहाँ पे हिप का साइज 20 to 29 रहेगा, तो क्रोच की चौड़ाई हम रखेंगे 1.5 इंच। और अगर हिप का साइज 30 to 39 रहेगा, तो हिप की क्रोच की चौड़ाई रहेगी 2 इंच। और 40 to 49 तक क्रोच की चौड़ाई रहेगी 3 इंच। और अगर हिप साइज 50 या फिर 50 से कितना भी ऊपर हो सकता है, तो उसके लिए क्रोच की चौड़ाई रहेगी 3.5 इंच या फिर 4 इंच। तो अभी हमारा हिप साइज कहाँ पे आ रहा है? 30 to 39 के बीच में। तो क्रोच की चौड़ाई हम कितनी रखेंगे? 2 इंच। तो अभी हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। अगर कपड़े में ऊपर की तरफ टेढ़ है तो इसे पहले बराबर कट करेंगे, इसके बाद लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ की मार्किंग मैं कर रही हूँ 32.75 इंच। एक निशान दूसरी तरफ भी लगा लेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब यहाँ पे ओपन साइड में हम क्रोच की मार्किंग करेंगे। तो क्रोच की लेंथ हम कितनी रखेंगे, हमारे पास कितनी आई थी 7.25 इंच, तो यहाँ पे 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और क्रोच की चौड़ाई हमारी कितनी आई थी 2 इंच, तो यहाँ पे 2 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। इसके बाद राउंड शेप हमें कहाँ तक देनी है, देखिए इस लाइन का पहले हम सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और इस मार्क से नीचे की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम राउंड शेप देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे राउंड शेप हम ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, देखिए इसका जो गैप है वो 1 इंच ही आएगा। इसके बाद हम मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो टोटल हमारी मोहरी कितनी आई थी 12 इंच, इसे हम हाफ करके निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 6 इंच पे निशान लगाया, इसमें हम हाफ इंच या फिर 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मैंने 6.75 इंच पे निशान लगाया। अब इन दोनों मार्किंग को क्रॉस में मिला देंगे। अब देखिए पहले जो लेंथ की जो हमने मार्किंग की है, यहाँ तक के कपड़े को हम कट कर लेंगे, क्योंकि बेल्ट तो हमारा साइड में ही निकलने वाला है। देखिए इसमें हमारा बेल्ट निकल जाएगा और जो नीचे की तरफ हमारे पास कपड़ा बचा है इसे हम साइड में जॉइंट कर देंगे ताकि ज़्यादा प्लीट्स बन सके। अब पूरे कपड़े को हम ओपन करेंगे और इसे डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद एक फोल्ड इसमें हम और करेंगे इस तरीके से। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है इसे भी हम कपड़े की प्रिंट को ध्यान में रखते हुए ही फोल्ड करेंगे। अब इसे हम हाफ इंच नीचे की तरफ रखेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब आसन की मार्किंग जो हमने की है सेम मार्किंग हम यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे जब हम जॉइंट करेंगे तो ये भी हमें पहले ध्यान में रखना है कि यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, हाफ इंच तक ठीक है। इससे अगर ज़्यादा आएगा तो हम इसमें से भी कपड़े को कम करेंगे। तो पहले हम आसन ड्रॉ करके देखेंगे। अब इसके बाद क्रॉस में जब हम मार्किंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक का आ रहा है, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसे हम कम किस तरीके से करेंगे, अगर हम 2 इंच तक कपड़े को यहाँ से फोल्ड कर देंगे, इस तरह क्रॉस में हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अभी गैप कितना आ रहा है हाफ इंच, तो हाफ इंच तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो 2 इंच कपड़ा हमने फोल्ड किया है इसे अगर हम यहीं पे कट कर देंगे तो कपड़े के 4 पीस कट हो जाएंगे। अब 2 इंच इंची टेप को हम 4 बार फोल्ड करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच। तो इस कपड़े को हम ओपन करेंगे और 8 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ तक के कपड़े को हम कट कर लेंगे। अब बचे हुए कपड़े को हम अगर ज़रूरत पड़ी बाद में तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वापस से कपड़े को हम 4 फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से ये कपड़ा जॉइंट है तो इसे हम कट कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 4 पार्ट हो गए हैं। अब इस कपड़े को हम हाफ इंच अंदर की तरफ रखेंगे और आसन की मार्किंग जो हमने की है सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। सेम तरीके से हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे, सेंटर सेंटर से 1 इंच डाउन। अब आसन और मोहरी तक क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो बीच में हाफ इंच का गैप आया था उसे हम किस तरीके से कवर करेंगे, देखिए दोनों का हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे हम निशान लगाएंगे। अब जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम ऊपर की तरफ 1 इंच या फिर 1.5 इंच तक जा सकते हैं। तो ये मैंने 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया। अब देखिए दोनों निशान को हम ज्वाइंट करेंगे क्रॉस में और सेंटर में जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे पॉइंट हम नहीं बनने देंगे, हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमारी कटिंग होगी, पर उससे पहले यहाँ पे हम जॉइंट लगा लेंगे जो 4 पार्ट हमने कट किए हैं आसन वाली साइड में। तो देखिए सीधी वाली साइड कपड़े की अंदर की तरफ रहनी चाहिए, पहले ही हम सेट करके और यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। इसके बाद दूसरे पार्ट को भी हम सेम तरीके से दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रख के, देखिए यहाँ पे कपड़ा हमारा जॉइंट रह गया है तो पहले इसे कट करेंगे। इसके बाद दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे और पिन अप करेंगे। सेम तरीके से चारों पार्ट हम आपस में जॉइंट करेंगे। अब देखिए चारों पार्ट को हमने जॉइंट कर लिया है। इसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है और जो मार्जिन है वो हमने आसन की तरफ ही रखा है।
अब जो हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग करेंगे। कटिंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पे इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स आएंगी। अब इन चारों पार्ट को भी मैंने पहले से ही पिन अप करके रखा था, ताकि जब हम आसन वाली साइड में जॉइंट लगाएंगे तो ये कपड़ा हमारा इधर उधर ना हो, बार बार हमें फोल्ड करना ना पड़े। तो ये पिन्स मैंने निकाल ली है। अब यहाँ सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे। इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़े के हमारे 4 पार्ट कट हो गए हैं। अब जो हल्की सी राउंड शेप देके हमने कटिंग की थी, तो देखिए इसी शेप में तो हम आपस में पार्ट्स को जॉइंट कर नहीं सकते, इसलिए पहले क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ तक के कपड़े को कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि कपड़े की जो लाइंस है, प्रिंट है, वो बराबर ही आना चाहिए। इसलिए फर्स्ट और थर्ड पार्ट को हम एक साथ उठाएंगे और सेकंड और फोर्थ पार्ट को एक साथ उठाएंगे और इस तरह बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब इन दोनों पार्ट को हम आपस में जॉइंट करेंगे, देखिए इस तरीके से। इससे जो कपड़े में प्रिंट रहेगा या लाइंस रहेंगी वो बराबर आएंगी और जॉइंट भी हमारा बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे हम सिलाई लगाएंगे, सेम तरीके से दूसरे पार्ट पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह 1/2 इंच के गैप पे हमें सिलाई लगानी है और कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये तिरछा कपड़ा हमने कट किया है। अब यहाँ पे हम डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। देखिए जॉइंट हमने लगा लिया है, तो लाइंस हमारी बिल्कुल बराबर आई हैं। अब दोनों पार्ट को हमने जॉइंट कर लिया है। अब इसमें हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की लेंथ हमारी आई थी 6.25 इंच, उसमें हमने 1 इंच प्लस भी किया था मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे। एक निशान आगे की तरफ भी लगा लेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बेल्ट की चौड़ाई हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए जो भी हमारा हिप का साइज रहेगा उसमें हम 5 से 6 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 5 इंच लूजिंग ऐड की है। हिप साइज यहाँ पे है 34 इंच, इसमें 5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो आएगा 39 इंच। अब 39 इंच का हम हाफ करेंगे, क्योंकि कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, तो हमें मिलेगा 19.5 इंच। अब देखिए साइड में 1/2 इंच कपड़ा तो हमारा सिलाई में ही चला जाएगा, इसलिए 1/2 इंच को छोड़ के हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच के करीब कपड़ा हमारे पास कम है, तो यहाँ पे हम जॉइंट लगा लेंगे। अब जो आसन के साइड में हमने कपड़ा कट किया था उसी कपड़े को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए साइज के हिसाब से बेल्ट मैंने कट कर ली है और इसमें जॉइंट भी हमने लगा लिया है और 1 इंच इसमें हमने मार्जिन रखा है जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब यहाँ सेंटर में हमने कट लगाया, वापस से 4 फोल्ड करके यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे और जो हमने कट्स लगाए हैं वहाँ पे हम निशान भी लगा लेंगे। तो बेल्ट हमारी कट हो गई है। अब जो सलवार हमने कट की थी इसमें एक आसन के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी। तो आसन पे मैंने सिलाई लगा ली है, दोनों कपड़े की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है। अब आसन को हम बेल्ट के सेंटर से मिला के रखेंगे, देखिए यहाँ पे। अब सलवार में भी हमने सेंटर में कट्स लगाए थे, तो यहाँ पे हम निशान भी लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशान को हम आमने सामने रखेंगे और यहाँ पे हमारी प्लेट्स आएंगी। देखिए आसन वाली साइड में 2 से 3 इंच तक प्लेन कपड़ा रहेगा और दूसरी तरफ भी हमारी प्लेट्स आएंगी। अब ये वाले निशान से हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अब प्लेट्स का जो गैप रहेगा वो 0.75 इंच रहेगा। तो यहाँ से हम 0.75 इंच के गैप पे पूरे पे निशान लगा लेंगे। केवल 2 से 3 इंच तक हम प्लेन छोड़ेंगे, बाकी पूरे पे हम ये निशान लगा लेंगे। अब सेम गैप पे हम दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे 0.75 इंच के गैप पे। तो इस तरह मार्किंग हमने कर ली है। अब इन दोनों निशान को हम आमने सामने रखेंगे और प्लेट्स की जो साइड रहेगी वो आसन की तरफ रहेगी, इसलिए पहले निशान को हम उठाएंगे और तीसरे नंबर का जो निशान रहेगा वहां तक मिला के रखेंगे और यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे। वापस से हम 3 नंबर के निशान को उठाएंगे और
पहले नंबर पे इस तरीके से रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। सेम तरीके से हमें पूरे में प्लेट्स बनानी है। अब एक बार आसन वाले निशान को हम सेंटर तक मिला के देखेंगे। देखिए कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा ही बच रहा है, तो इसमें हम और प्लेट्स बना लेंगे। अगर आपका साइज हैवी है तो इसमें आपके पास कम प्लेट्स रहेंगी, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आसन वाली साइड में अगर 2 से 3 इंच 4 इंच तक प्लेन भी रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड्स में हमारी प्लेट्स आनी चाहिए। अब सेम तरीके से हम दूसरी तरफ भी प्लेट्स बनाएंगे। अब जो लास्ट वाली प्लेट रहेगी इसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह बेल्ट के हिसाब से बराबर सेट करके इसे हम पिन अप करेंगे। अब सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ प्लेट्स बनानी है। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच के करीब प्लेन कपड़ा छोड़ा है। दूसरी साइड में भी प्लेट्स की जो शेप रहेगी वो आसन की तरफ ही रहेगी। तो सारी प्लेट्स हमने सेट कर ली है। इसके बाद बेल्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। देखिए बेल्ट भी हमने अटैच कर लिया है। वापस से सलवार को डबल फोल्ड करके और दूसरे आसन पे सिलाई लगानी है। तो ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। यहाँ तक के कपड़े को छोड़ के नीचे की तरफ हमें सिलाई लगानी है। जो 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया था, इसके नीचे की तरफ से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। 1/2 इंच के गैप पे हम सिलाई लगाएंगे। आसन के ऊपर हम डबल सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो ऊपर की तरफ हमने 1.5 इंच ओपन छोड़ा था, इसे हम 0.25 इंच के गैप पे 2 बार फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से दूसरी तरफ भी 0.25 इंच के गैप पे 2 बार फोल्ड करेंगे और सिलाई करेंगे। अब इस बेल्ट को हम ऊपर की तरफ 1/2 इंच का एक फोल्ड करेंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाने के बाद देखिए 1 इंच का एक फोल्ड और करेंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए बेल्ट हमारी बनके तैयार है। अब हम मोहरी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने ये कैनवास ली है। कैनवास की चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच। आप अपने हिसाब से जितनी आपको चौड़ी मोहरी चाहिए उस हिसाब से ले सकते हो। इसकी लेंथ हम मोहरी के हिसाब से लेंगे। जितनी हमें मोहरी चाहिए उससे 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेके कट करेंगे कैनवास को। अब देखिए सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। दोनों सेंटर को हम आमने सामने रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। शलवार की और मोहरी वाली पट्टी की दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ ही रहेगी। इस तरह 1/2 इंच के गैप पे हमने सिलाई लगा ली है। अब कैनवास का जो मार्जिन रहेगा उसे हम कैनवास वाली साइड में ही रखेंगे और यहाँ पे 0.25 इंच के गैप पे सिलाई लगा लेंगे, या फिर किनारे पे भी आप सिलाई लगा सकते हो। इसके बाद कैनवास को हम रोंग साइड में पलट लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। आपको यहाँ पे मोहरी में जो भी डिज़ाइन बनाना हो आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे सीधी सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे और सेंटर में 1-2 सिलाई और लगा लेंगे। इसके बाद जितना भी साइड में कैनवास एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेंगे। तो मोहरी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और जितनी हमें मोहरी तैयार चाहिए उसके ऊपर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 6 इंच हमें मोहरी तैयार चाहिए। इस तरह 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे क्रॉस में लाइन ड्रॉ करके सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरी मोहरी के ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद शलवार हमारी बनके तैयार है। देखिए प्लेट्स की जो शेप है वो आसन की तरफ आई है और आसन के दोनों तरफ बहुत ही कम गैप आया है। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बनाओगे तो आसन के साइड में 2 से 3 इंच तक का गैप आ सकता है, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए बैक साइड में यहाँ पे 3 इंच तक का गैप आया है दोनों तरफ। तो शलवार हमारी बनके तैयार है और साइड में जो कपड़े की पट्टियाँ बची थी उसमें से हमने इसके लिए नाड़ा भी बना दिया है। तो 2 मीटर कपड़े को हमने इस सलवार में पूरे को कवर किया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताएं। Thank you so much for watching this video.